ध्यान से देखिए इस चेहरे के जख्म को, ये लड़का कोई आतंकवादी नहीं, बिहार का युवा है। ध्यान से देखिए ये सीना पे लगा जख्म को, ये लड़का कोई नक्सलवादी नहीं है, बिहार का युवा है जिसका पीठ मार के फाड़ दिया गया है, देख सकते हैं। ध्यान से देखिए इस चेहरे पे आया हुआ खून को, ये लड़का जो है वो कोई माओवादी नहीं है, ये बिहार का युवा है और इसके आंख को फोड़ दिया गया है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए नाक को तोड़ दिया गया है। इस प्रकार का करतूत जो है बिहार के युवाओं के साथ इसलिए किया गया है क्योंकि ये लोग नौकरी मांगने गए थे, और नौकरी भी किससे मांग रहे थे? एक सरकार से जो हर 2 साल बाद जो है पलट जाता है। उम्मीद था कि इस बार जो सरकार पलटा है वो इन लोगों का भविष्य पलट देगा, लेकिन भविष्य नहीं पलटा, इन लोगों को उलट पुलट के जो है जबरदस्त तरीके से कूटा है। जरा सोचिए, ये देखिए इस प्रकार से देश के किसी भी कोने में रोजगार मांगने वाले लोगों को तो नहीं ही मारा जाता होगा। जरा देखिए ये आंखों को, आंख को फोड़ दिया गया। ये देखिए, ये देखिए, ये बनावटी नहीं है। यहाँ पे देखिए छाती को तोड़ने का प्रयास किया गया है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मारा गया है, यहाँ पे मारा गया है, यहाँ पे देखिए एकदम निर्मम तरीके से मारा गया है। और इन लोगों का पीछे भी इन लोगों को, मतलब कि हर किसी को मारा गया है। और यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। ये देखिए, ये जो है तोड़ दिया है, ये कोई मतलब कि अवैध संगठन की कार्यकर्ता नहीं है, ये टीचर बनना चाहती है, नौकरी मांगना चाहती है। और इनका हाथ देखिए, यहाँ पे हाथ तोड़ दिया है, हाथ तोड़ दिया। ये देखिए ये भीड़, पहले आप लोग, ये सभी लोग जो है ना पटना में रोजगार मांगने आए थे, सभी के सभी लोग, और इन लोगों को धर धर के रोजगार दिया गया है, जबरदस्त तरीके से कूटा गया है। आपको क्यों पीटा गया? सर मैं तिरंगा लेकर के सबसे आगे वहाँ जब मैं नारा लगा रहा था, अपनी हक की लड़ाई के मांग कर रहा था। अच्छा, हक की लड़ाई में मांग क्या था आपका? सर मेरा 7th फेज नोटिफिकेशन जारी करो। हाँ। और प्राइमरी नोटिफिकेशन। हाँ। और जब मेरे साथ, जब मुझे चोट लगी और जब मैं भागता, ½ किलोमीटर तक पुलिस पिटाते रही और मैं भागता रहा किसी तरह से। शायद मैं अगर गिर जाता तो शायद मेरी लाश जाती वहाँ से। और मेरे हाथ में तिरंगा भी था। कितने लोगों को मारा गया है वहाँ पे? वहाँ पे लगभग 23 लोग। 23 लोग घायल हैं जो SKPM-CH में भर्ती हैं। हम महिलाओं को पुरुषों के द्वारा बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी मांग थी कि 7वां चरण प्राथमिक विज्ञप्ति अविलंब जारी करे, जबकि नियमावली बन चुका है। मारा गया है आपको? हम सर रोजगार मांगने गए थे, हमें पटक के। बिहार में रोजगार मांगा जाता है क्या? नहीं, बिहार में पकोड़े तले जाते हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं किया जाता है। और बिहार में रोजगार मांगिए तो आपको क्रिमिनल बना देगा। क्रिमिनल जैसा मारा है, आतंकवादी जैसा मारा है। 20 लाख रोजगार देने के बात करते हैं, अभी 2 दिन में इनका फुटफुटी निकल गया कि रोजगार नहीं देंगे। अच्छा, आपको क्यों मारा गया? सर मुझे भी 7th फेज नोटिफिकेशन चाहिए थी। सीटेट बीटेट पास अभ्यर्थी हैं। तो 7th फेज नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं दिया गया, उल्टा धर के कूट दिया गया। बहुत ज़्यादा बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया हम लोग को। सर क्या बोल रहे हैं? तिरंगा को अपमान किया गया सर। एक लड़का था दरभंगा का, उसको मतलब धाधम पर उसको गिरा के तिरंगा खींच के पुरुष कांस्टेबल के द्वारा हमारे बाल को खींचकर और नीचे लेटाकर हम लोगों को खींचा गया है, महिला को। जबकि वहाँ महिला कांस्टेबल थी तो महिला कांस्टेबल करती ना सर, तो पुरुष कांस्टेबल हम लोग को बाल को खींचकर। आखिर हमारी क्या मांग थी? हमारी मांग जायज है। 7th फेज नोटिफिकेशन हम लोग मांग रहे हैं। हम लोग सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी सारी अर्हता को पूर्ण कर लिए हैं। हम लोग एक शिक्षक जो बनते हैं, सारी अर्हता, सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हम लोग। जब पढ़े हुए लड़के जो है शिक्षक नहीं बनेंगे तब ना अनपढ़ लोगों को ये लोग घुसाएंगे, और तब ना बिहार का शिक्षा व्यवस्था जो है वो चौपट होगा। ये सभी लोग जो है ना कहीं नहीं तो कहीं क्वालिफाई लड़के हैं, इन लोगों को जो है शिक्षक बनना चाहिए। बिहार में अभी एक स्कूल में 8 क्लास तक चलता है और सिर्फ उसमें 1 शिक्षक 2 शिक्षक हैं। आपको क्यों मारा गया है? सर
जब हम लोग वहाँ शांति से प्रदर्शन कर रहे थे हम लोग विगत 3 वर्षों से सीटेट बीटेट उत्तीर्ण हैं। हम लोगों को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। और आज जब हम लोग अभी 1 अगस्त से हाल ही में हम लोग इससे पहले भी 26 दिनों का आंदोलन किए 45 डिग्री के टेम्परेचर पर। अभी 1 अगस्त से लगातार आंदोलन कर रहे थे। आज वहाँ डाक बंगला में हम लोग का आंदोलन था, वहीं हम लोगों को दौरा कर मारा है, हमको भी पीछे मारा है और मेरे आगे से यहाँ पे पैंट भी फट गया है। और हम लोगों की मांग जबकि जायज़ है, 7th फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए हम लोग विगत 3 वर्षों से आंदोलनरत हैं। और ऐसा नहीं, शिक्षा मंत्री ने क्या बोला है आप लोगों को? सर शिक्षा मंत्री का जब न्यूज़ जाते हैं, न्यूज़ वाले लोग तो बोलते हैं कि हमें मार नहीं झगड़ा करना है, हमें मोहब्बत फैलाना है। और हम लोग सीटेट का हम लोग 7th फेज का नोटिफिकेशन मांगने गए तो ये देखिए कितनी अच्छी मोहब्बत फैलाए हैं कि ये चीर करके फाड़ करके। और अभी हम एक PMCH में भर्ती करवा के आए हैं जिसका 3 टाका यहाँ पे पड़ा है और उसका गंभीर रूप से हालत खराब है। और सीट 28 लोग PMCH में भर्ती है। भैया हम एक बताते हैं, यहाँ पे IAS जो हम लोग को अपर मुख्य सचिव जो हैं एक लेटर जारी किए थे, हम लोग को मांग गए थे जब जून में हम लोग किए थे कि आप लोग का हम ये जारी कर देंगे जुलाई के लास्ट वीक में। उसके बाद भैया उनका जब डेट खत्म हुआ तो हम लोग अगस्त में आए धरना स्थल पे और उसके बाद भैया उनके बातों को वैल्यू नहीं किया जा रहा है। और वही शिक्षा मंत्री के कान में कहते हैं ना अभी डेटवा नहीं दीजिएगा, ये ऐसे करके बोल रहे हैं वही प्रधान सचिव शिक्षा मंत्री को सिखा। अब लगता है कि रोजगार नहीं जंगल राज आ गया है और इसका आज परिभाषित हो गया कि निर्दोष अभ्यर्थियों के ऊपर दमन कर लाठीचार्ज किया गया। और इस प्रकार लाठीचार्ज किया गया कि जो हाथ में तिरंगा झंडा ले हुए थे फिर भी लाठीचार्ज हमारे दिव्यांग साथी। मोदी जी ये आपके भाषा में दिव्यांग थे और दिव्यांगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। इसके पहले आप ही की सरकार थी बिहार में, अभी सरकार बदल गई है। यहाँ पे सरकारें बनती है बिगड़ती है, मलाई सिर्फ और सिर्फ नेता खाते हैं। यहाँ के लोगों को अगर कुछ खाना होता है तो लाठी मिलता है उन लोगों को। जरा सोचिए, ये सभी लोग जो है कहीं नहीं तो कहीं साधारण परिवार के, गरीब परिवार के युवा हैं जिन्हें उम्मीद है कि नौकरी मिल जाएगा तो इस बार अपने माता पिता का इलाज कराएंगे, बहन की शादी करेंगे, बच्चे का इलाज कराएंगे, बीबी का इलाज कराएंगे और इन्हें उसके बदले में मिलता तो क्या है? लाठी। जरा सोचिए, और कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा शिक्षा व्यवस्था अगर किसी राज्य का खराब है तो बिहार का है। उस शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। बिहार के शिक्षा मंत्री नया वाले जब पद ग्रहण कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था को जो है वो दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था से भी ज़्यादा दुरुस्त कर देंगे। क्या ऐसे दुरुस्त होगा बिहार का शिक्षा व्यवस्था? जरा सोचिए। सर मैं और अब एक आंख से ही उम्मीद लग रहा है, भरोसा कर रहा हूँ कि सर एक नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सर, कुछ नहीं। अब मैं कैसे क्या करूँगा? तो जरा देखिए, बिहार के लोगों जिस प्रकार से आपके बच्चों को मारा जा रहा है, क्या कभी इस प्रकार से नेताओं को या नेताओं के बच्चों को मारा जाता है? क्या इस प्रकार से बड़े बड़े अधिकारियों को मारा जाता है? नहीं। जब उनके साथ इस प्रकार की बर्बरता नहीं की जाती है तो इन युवाओं के साथ ऐसी बर्बरता क्यों की जा रही है? क्या नाम हुआ आपका? अखिलेश कुमार। कहाँ घर है? बाके बाजार ब्लॉक। अच्छा, क्यों मारा गया आपको? हम विज्ञप्ति के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक और प्रशासन लाठीचार्ज कर दी। प्रशासन लाठीचार्ज कर दी। इन सब के बीच में लोग समझते हैं कि पुलिस वाले गलत है, जबकि पुलिस वाले से ज्यादा गलत वो सिस्टम है जो आदेश देता है कि मारो तो पुलिस मारता है, और अगर वो सिस्टम कहता है कि नहीं तुम मार खाओ, उनका पत्थर खाओ, तो वहीं पुलिस पत्थर भी खाता है। सही है कि नहीं है? तो कहीं नहीं तो कहीं सिस्टम में बैठ के मेरा हाथ तोड़ दिया मार के। देखिए इस बेचारे, मैं मधुबनी से आया हूँ सर, मेरा जैसे मैं बेगना हूँ, मैं शिक्षा का अभ्यर्थी हूँ। देखिए मेरा हाथ तोड़ दिया है, मैंने क्या कसूर किया सर? इस स्वतंत्र देश में इनका जिस हाथ से कलम चलाना चाहिए अब वो हाथ से किस हाथ से कलम चलाएंगे सर? उसमें भी दाया हाथ के मार किया गया है। हम ये आँख से पढ़ाएंगे कि हम ये क्षति होता तो क्या करते सर? ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार। कहाँ से आए? वैशाली हाजीपुर से है। हाजीपुर से? जी सर। जरा सोचिए, जहाँ पे लोकतंत्र का जन्म हुआ वहाँ पे इस प्रकार से करतूत किया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी दिलीप कुमार। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी सीटेट पास अभ्यर्थी हूँ 19 में। अच्छा, तो कितना लाठी मिला है आपको? जी सर मुझे हमारे दोस्त लोग साइड कर दिया, नहीं तो हमें भी लगता। आपको भी लगता है? जी। क्या नाम हुआ आपका? अनिकेत कुमार सर। कितना लाठी मिला है? 2 लाठी मेरा हाथ पे पड़ा है सर, पीछे में पड़ा है सर।
पीछे पड़ा 3 साल नौकरी नहीं मिला, लाठी मिल गया। जी सर, यहाँ लाठी ही मिलता है सर। नौकरी रोजगार के बात कि चीन पाकिस्तान का लोग आपको देंगे क्या, आप ही लोग को न देंगे? शिक्षा मंत्री का बयान है कि उनका कहना है कि पूछा जाता है उनसे कि 7वां चरण कब आएगा तो बोलते हैं कि चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से अभ्यर्थी आएंगे। अरे भाई, कौन नहीं जानता है कि हिंदुस्तान से आएगा? ये तो एक बच्चा भी जानता है कि छठा के बाद 7वां। उनसे पूछा जाता है कि 7वां चरण कब आएगा तो बोलते हैं कि 7वां, 8वां, 9वां सब चरण आएगा। ये शिक्षा है, ये शिक्षा मंत्री बिल्कुल हम लोग को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि अभी हम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए आए हैं, जब काम करने के लिए बुलाएंगे तब आना। अच्छा, मंत्री कहते हैं कि हम लोग के साथ फोटो खिंचवा लीजिए, विज्ञप्ति मत दीजिए। फोटो खिंचवाने से काम धाम चलेगा? ये चाहिए उनका विज्ञप्ति। ये देखिए, ये बिहार के भविष्य हैं, और जब बिहार के भविष्यों का ही भविष्य बर्बाद किया जाएगा तो बिहार का भविष्य कैसे बचेगा? श्रीमान, आज हम लोगों पे जो लाठी चार्ज हुआ है, पैर फूटा हुआ सर, आज हमारा पैर फूटा हुआ है और हम लोग भागे नहीं, मतलब डटे रहे। हमारे एक साथी दरभंगा के हैं, अनिसुर रहमान सर, जो आज हमारे छात्र के ऊपर लाठी चार्ज करके, हमारे छात्र के ऊपर, मतलब आप छात्र नहीं हैं, आप नेता हैं क्या? नहीं सर। तो आप हाँ, तो वैसे बात कीजिए। हमारे उसमें तो सब आ गए ना सर, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से लाठी का बलपूर्वक प्रयोग किया गया है माननीय नीतीश जी के आदेश पे, 3 साल से हम लोग मानसिक तौर पर विकलांग है। केवल डेट मिलती है, तारीख पर तारीख मिलती है, लेकिन विज्ञप्ति नहीं आता है। और मैं कहना चाहूँगा कि अगर विज्ञप्ति नहीं आएगी इस बार तो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर विज्ञप्ति लेकर ही जाएंगे। क्या हुआ था आप लोगों के साथ? सर, हम लोग अपना शांतिपूर्वक तरीके से जो है, हम लोग अपना विज्ञापन को लेकर के, हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी हैं, हम लोग चाहते हैं कि नीतीश जी ने वादा किया था वो नौकरी हम लोगों को दे, लेकिन हम लोग जब सड़क पर निकले तो हम लोगों को लाठी चार्ज किया गया सर। इस तरह से आप लोग उपद्रव नहीं ना मचा रहे थे? नहीं सर, हम लोग उपद्रव नहीं, हम लोग एकदम उपद्रव बैठे हुए थे, शांति तरीके से हम लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। शांति से घर नहीं भाग बैठे हैं, यहाँ भी शांति से ही थे। आइए। जी सर, मैं सर सीमांचल के जिला पूर्णिया से आया हूँ अपनी बहाली की मांग को लेकर। ये सरकार और अपर मुख्य सचिव और प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने लिख कर दिया था कि अंतिम जुलाई में आपका शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, लेकिन सर आज 22 अगस्त हुआ है, इस सरकार का अंतिम जुलाई नहीं हुआ है। हम लोग अपने न्याय के लिए लेकर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे, वहाँ पर तालियों से हम लोग अपने डिमांड को रख रहे थे और उन्होंने तुगलकी फरमान के साथ हम लोगों पर जुल्म के साथ लाठीचार्ज किया है। कई अभ्यर्थी घायल हुए हैं। आखिर क्यों सर? एक विकलांग क्या पीएमसीएच में एक लड़का भर्ती है सर, पीएमसीएच में जो एक अभ्यर्थी एडमिट है सर, वो लास्ट टाइम आईसीयू में है सर। वो कृपया सर, उसको लास्ट स्टेज में है, वो मर गया। अब मैं क्या अनाथ हो गया सर, एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते अनाथ हो गया सर। आप बताइए सर, सीरियस था सर। सर अभ्यर्थी का कुछ होगा तो मजाक नहीं, हम सरकार को मार देंगे, पुलिस प्रशासन को। साथी का कुछ हो जाएगा तो हम लोग नेता को छोड़ेंगे नहीं। हमारे अगर साथी को कुछ होता है, हमारे साथी को कुछ होता है, बोलिए हमारे को छोड़ेंगे नहीं। एडीएम को बर्खास्त किया जा सर, एडीएम को तिरंगा लिए हुए वो हम लोग भी जान देंगे, हम लोग भी जान देंगे, हम लोग भी आत्मदाह करने, हम लोग भी जान देंगे। कहाँ तक तो बंद पाले सर, 3 साल से भैया जमीन बेच के, मम्मी पापा का गहना बेच करके बीएड किए और जवान बहन अभी घर में है और वो बहन माँ इंतजार में है कि भाई को जॉब मिलेगा तो उसी पैसे से हमारी शादी होगी। अब बताइए, ना जमीन रहा ना गहना रहा और हम लोग आज गांधी मैदान पे हैं, तो बताइए क्या करें बीएड का, क्या करें डीएलएड का। 110 नंबर सीटेट में मैं लाया हूँ, 110 नंबर सीटेट में लाया हूँ, क्या करूँ इस सीटेट का। शिक्षा मंत्री का कहना है बहुत जल्द आएगा सर। पेट में 9 महीने के बच्चे को पता रहता है कि 9 महीने में उसका जन्म होगा, लेकिन 7वां चरण का कुछ पता नहीं है सर। हम लोग क्या करें सर, आप ही बताइए। विनती है सरकार से कि कम से कम इस प्रकार से दुर्व्यवहार जो है बिहार के युवाओं के साथ ना करे। इतना बुरे तरीके से मारा जाता है। बहुत सारे छात्र जो है हॉस्पिटल में अभी एडमिट है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि एक छात्र मर गया है, कुछ लोग बोल रहे हैं अभी क्रिटिकल कंडीशन में। अब सच्चाई क्या है हॉस्पिटल में जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन इस प्रकार से डंडा चार्ज करने वाले अधिकारी और नेता के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए बस। जय हिंद।